हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो 3-4 दिनों से मैं वीडियोस वगैरह नहीं शूट कर पा रहा था क्योंकि लास्ट वीक मैं अपने विलेज गया था। वेडनेसडे को मैं यहाँ से निकला था कोलकाता से अपने विलेज, और मैं कल ही रात को रिटर्न किया हूँ। वैसे इनिशियली मैं वेडनेसडे एंड थर्सडे को वीडियो शूट किया था, बट थर्सडे के बाद से थोड़ा मैं बिज़ी हो गया था, शादी वगैरह अटेंड करने लगा। तो उस वक्त तो आप जानते हो कि वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलता। हालांकि काम मेरा प्रॉपर चल रहा था, काम मैंने सारे दिन किए हैं दिन के वक्त, बट इवनिंग से 4 बजे के बाद से हम लोग बिज़ी हो जाते थे फंक्शंस में, तो फिर मैं वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर पाता था। और कल मैं रिटर्न किया, कल मार्केट बंद था तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं कोई पोस्ट किया। लाइव में आया था थोड़ी देर के लिए, तो उसमें मैंने आपको अपडेट दिया था कि मैं आज से वीडियो पोस्ट करूँगा। तो आज से मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस वगैरह मैं पोस्ट करके आपको अपडेट दूंगा कि कैसा मार्केट चल रहा है और कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है हमारे पोर्टफोलियो का। तो सबसे पहले अगर आज की बात करें तो निफ्टी एकदम फ्लैट क्लोजिंग दिया, करीबन 2 पॉइंट रेड पे क्लोज हुआ, विच इज़ नथिंग। और चार्ट की अगर बात करें तो चार्ट देखकर ये पता चल रहा है कि मार्केट में वॉल्यूम जो है ना अभी बहुत कम है। बायर्स भी नहीं है जो मार्केट को ऊपर लेकर जाए, इंडेक्स को या फिर स्टॉक्स को, और सेलर्स भी अपने को ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है फ़िलहाल। एक रेंज में, जिसकी वजह से एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है सुबह से शाम तक। और कल की अगर बात करें निफ्टी की, तो अभी जिस जोन में निफ्टी चला गया है, यहाँ से कोई फर्दर अपसाइड देखने को तो नहीं मिल रहा, कोई मेजर अपसाइड देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि ये जो गैप आप देख रहे हो, ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा मार्केट, बट वो कल करेगा या कुछ दिन बाद करेगा, वो आगे टाइम आने पे ही पता चलेगा। लाइन नीचे की तरफ जा रहा है फिशर्स के, अगर इंडिकेटर्स की मैं बात करूँ तो मे बी अगर आज देखना पड़ेगा हमें कि यूएस मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्योंकि वहाँ भी सेलिंग आना स्टार्ट हो गया है। यूएस मार्केट आपको पता होगा, जो लोग फॉलो करते हैं इंटरनेशनल मार्केट को, तो यूएस मार्केट ट्रंप का सिलेक्शन होने के बाद ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था, जो कि इधर कुछ दिनों से करीबन 10 दिनों के अंदर 1000 पॉइंट टूट चुका है। नैस्डैक की अगर बात करें तो 20,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, वही उसका ऑल टाइम हाई था। वहाँ से 19,000 पे आ गया नैस्डैक, जिसके वजह से अपने मार्केट में फर्दर सेलिंग देखने को मिला। अगर हम 10 दिन की बात करें तो निफ्टी 23,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, करीबन 2-3 महीने से उस लेवल पे सस्टेन कर रहा था। बट क्योंकि यूएस मार्केट में सेलिंग आया तो फिर दोबारा हम लोग 600-700 पॉइंट नीचे आ गए हैं। आज 22,500 पे खड़े हैं। और अगर सेल ऑफ कंटिन्यू रहता है यूएस मार्केट में कमिंग डेज में, मान लीजिए 19,000 पे अभी हम ट्रेड कर रहा है नैस्डैक, अगर 19,000 से वो गिरकर 18,000 पे आ गया, 17,500-17,000 पे आ गया, तो यहाँ से हम लोग 20,000 के भी लेवल देख सकते हैं निफ्टी में। अगर वहाँ सेल ऑफ आएगा तो फर्दर हमारा मार्केट और वीक होता चला जाएगा, और अगर वहाँ सेल ऑफ रुक जाता है तो फिर अपने मार्केट जो है वो इसी रेंज में ट्रेड करेगा। मे बी माइनर अपसाइड अपने को देखने को मिले 500-600 पॉइंट का, बट ऑल टाइम हाई या 3-4 थाउजेंड की रिकवरी देखने को तो फ़िलहाल नियर टर्म में पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही है। एक बात और है कि करीबन 15 साल का अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखा जाए शेयर बाज़ार का, तो जब भी मंदी आई है बुल रन के बाद, तो वो करीबन 9 से 10 महीना
रहता है बाज़ार में। तो इस बार प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी 5 मंथ्स हमारा मंदी का बीत चुका है। छठा महीना ये अभी स्टार्ट हुआ मंदी का, और इतने लोग आ चुके हैं बाज़ार में, स्मॉल इन्वेस्टर्स हो, रिटेलर्स हो, या फिर HNI इन्वेस्टर्स, जो भी आप लो, जितने ज़्यादा लोग आ गए हैं ना मार्केट में, सारे लोगों ने यही एक्सपेक्ट करके रखा है कि 5 मंथ्स के बाद मंदी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शेयर बाज़ार वही काम करता है जो लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब शेयर बाज़ार में अगर 90% लोग कोई पर्टिकुलर चीज़ सोच कर बैठे कि हाँ ये हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होता है यहाँ पे। उसका उल्टा ट्रेड होता है, उसके उल्टा डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है। तो इस बार प्रॉब्लम ये है कि लोग ये उम्मीद में बैठे हैं कि 4-5 महीने बाद 10 महीना मंदी का हो जाएगा तो फिर दोबारा बुल रन आएगा। लेकिन क्योंकि इतना लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, तो मे बी या तो अर्ली तो नहीं आएगा बुल रन, थोड़ा डिले हो सकता है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है अभी मार्केट में, मे बी बुल रन आने में थोड़ा डिले हो जाए हम। और वो डिले कितना होगा, 4-5 महीने से बढ़ के वो 8-10 महीने भी लग सकता है, बट डिले होने का चांसेस लग रहा है इस बार। स्टॉक्स की बात अगर करें तो स्टॉक्स में आप देख सकते हो, क्योंकि मैं कोलकाता में हूँ, तो कोलकाता में ऑलरेडी यहाँ पे गर्मी आना स्टार्ट हो चुका है। कल मैं सुबह जब सोकर उठा तो मैं बिहार में था। वहाँ अभी भी इतना ठंड है कि आप ब्लैंकेट से निकल नहीं पाओगे। खासकर अगर मैं रात या सुबह की बात करूँ, सुबह 7 बजे बहुत ठंड रहती है। तो कल मैं जब सोकर उठा तो मैं ये नहीं उम्मीद किया था कि मैं जब शाम को कोलकाता अपने घर रहूँगा, जब पहुँचूँगा तो मुझे एसी चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। गाइज़, यहाँ इतना गर्मी था कि लिटरली मैं कल एसी चला कर सोया हूँ रात को। और सुबह मैं वही 800 किलोमीटर दूर जब मैं अपने घर पे था, मतलब विलेज में था, तो वहाँ मुझे ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ रही थी। एसी छोड़िए, फ़ैन के बारे में भी हम लोग नहीं सोच सकते थे वहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि सिटीज़ में गर्मी आना शुरू हो चुकी है। और इस बार अगर वेदर फोरकास्ट की बात करें तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा। ऑलरेडी लास्ट मंथ 9 महीने तक गर्मी था। समर मंथ अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर जो था वो मार्च में स्टार्ट हुआ था। मार्च से हम लोग एसी चलाने स्टार्ट किए थे, और करीबन नवंबर का 15 तारीख तक हमने, 15 नहीं, हाँ वही 10 तारीख तक नवंबर का हमने लिटरली एसी चलाकर हम लोग सोए। तो लास्ट ईयर 9 महीने था करीबन गर्मी, और इस साल और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा। तो हम ये उम्मीद किया जा रहा है कि एसी मैन्युफैक्चरर जो हैं, जैसे कि वोल्टास हो गया, ब्लू स्टार हो गया, इन लोगों का बिज़नेस और ज़्यादा ग्रो करेगा इस साल और ज़्यादा ये लोग प्रॉफिट कमाएंगे, रेवेन्यू कमाएंगे। तो मे बी यहाँ पे हमें मेजर अपसाइड देखने को मिल सकता है। वोल्टास ऑलरेडी 1950 से करेक्ट होकर 1200 पे आया, 1200 से अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो 1300 पे पहुँच गया है। और ब्लू स्टार में ज़्यादा करेक्शन आया नहीं। ब्लू स्टार पर्सनली मैं 2021 के करीब 2100 के बीच मैंने बाई कर रखा है। इसमें भी करेक्शन हुआ था, 1700 तक गया था, बट वहाँ से 200 पॉइंट रिकवर कर गया है ये स्टॉक। तो इसलिए आज भी आप देखो जो एसी मैन्युफैक्चरर हैं उसमें बायर्स लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, और इनके शेयर्स जो थे ये अप में क्लोज हुए हैं। अदर सेक्टर की बात करें तो आईटी में सेल ऑफ थोड़ा, आईटी जो स्मॉल कैप है, जैसे आप देख लो मोबीक्विक हो गया और इनटेक हो गया, इसमें थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने को मिला हमें।
आईटी में सेल ऑफ देखने का रीज़न एक और है कि इनका मतलब मेजर जो आईटी सेक्टर के जो कंपनीज़ हैं इनका यूएस वगैरह से ज़्यादा बिज़नेस इनका वहाँ से मतलब यूएस के जो कंपनीज़ होते हैं वो इनको बिज़नेस देती है। और क्योंकि ट्रम्प जो है वो अच्छे मूड में नहीं नज़र आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प फ्रिक्वेंटली काफ़ी सेंसिटिव स्टेटमेंट देते रहते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने को मिल रहा है हमें आईटी कंपनीज़ में। और श्रीराम फाइनेंस तो ये ऑलरेडी मैंने जैसे बताया था लास्ट वीडियो में कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स का ये शेयर है। श्रीराम फाइनेंस जो है ये मार्केट करेक्ट होने से पहले, मार्केट जब ऑल टाइम पे ट्रेड कर रहा था तो भी इसका वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता था, तो वहाँ से मेजर कोई सेल ऑफ इसमें देखने को नहीं मिला। और जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी इन्वेस्टर जब भी फ्रेश इन्वेस्टर अभी अगर एंट्री ले रहे होंगे तो ये लोग वैल्यूएशंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, वैल्यूएशंस एंड फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव, जिसमें से राम फाइनेंस जो है ना ये काफ़ी ऊपर नज़र आ रहा है। तो इसके लिए इसमें फर्दर बाइंग देखने को मिल रही है और ये आज 600 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। उम्मीद है इसका जो ऑल टाइम हाई है उसको जल्द ही ये क्रॉस कर जाएगा। बीएससी में सेल ऑफ देखने को मिला है, ऑलरेडी बीएससी काफ़ी स्ट्रेंथ शो कर रहा था, बट मार्केट वीक है तो कहीं ना कहीं से तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा ही। CDSL भी 1150 के लेवल पे पहुंच गया। CDSL फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग शेयर है, बट क्योंकि मार्केट वीक है तो यहाँ पे आपको पता है कि सारे शेयर्स पिटते हैं, स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक कंपनीज हो, सारे लगभग सारे शेयर्स जो है आप देख रहे हो रेट पे क्लोज हुआ है। रेलवे सेक्टर में दोबारा हमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, लगभग आधे हो गए हैं रेलवे के जो शेयर्स है, IRFC बोले, RVNL बोलो आप। इरकॉन इंटरनेशनल में देख रहा था ये तो करीबन 70% का इसमें करेक्शन आ चुका है। रैली भी काफ़ी देखने को मिला था इन सब शेयर्स में, 2023 के लेवल से करीबन 3-4 गुना हो गया था। तो कोई भी शेयर्स जब बुल रन आता है और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग तो उसमें आएगा ही। और तो कोई इक्विटी में कोई ख़ास शेयर्स है नहीं जिस पे अपन फोकस करें फ़िलहाल अपने वॉच लिस्ट में। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूं तो पोर्टफोलियो मेरा सुबह ज़्यादा अप था, बट फिर अगेन जब लास्ट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अगर आया है तो वहाँ से थोड़ा पोर्टफोलियो, हालांकि मेरा ग्रीन पे क्लोज हुआ, बट सुबह ये करीबन 23-24 हज़ार अप था, तो वहाँ से 8,000 प्लस पे बंद हुआ पोर्टफोलियो। मेजर सेल ऑफ आना बंद हो चुका है मेरे जो स्टॉक्स है उनमें, जिसकी वजह से अब फर्दर करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। इंडेक्स हालांकि स्लाइड किया है, एक हफ्ते में देखा जाए तो इंडेक्स करीबन 500 पॉइंट नीचे चला गया है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो जो है वो 8 लाख के 8.5 लाख के बीच अभी भी पड़ा हुआ है। जैसे कि पहले मैंने उधर आपको दिखाया भी था कि एक एक दिन में 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए पोर्टफोलियो नीचे जा रहे थे जब इक्विटीज़ में ह्यूज सेल ऑफ आया था, जब हम लोग 23,000 के लेवल पे थे। बट वहाँ से थोड़ा इक्विटीज़ में सेल ऑफ कम आया, हालांकि इंडेक्स स्लाइड किया है नीचे 500 पॉइंट, बट शेयर्स का जो सेल ऑफ था वो थोड़ा कम आया है। मतलब मेरे पोर्टफोलियो के जो शेयर्स है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ऑप्शंस में मैंने क्या किया कि मार्च की जो मैंने पोजीशंस होल्ड कर रखा था फ्यूचर में, उसको मैंने अप्रैल में शिफ्ट कर दिया। अप्रैल का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको मैंने बाई कर लिया, और मार्च वाले जो पोजीशंस है उसको मैंने एग्ज़िट करना स्टार्ट कर दिया मैंने। और अगर प्रॉफिट की बात करें, जैसा कि लास्ट डे करीबन 30,000 के आसपास, लास्ट डे जब मैं थर्सडे को आप लोगों को अपडेट दिया था तो 30,000 के आसपास अभी भी मेरा ऑप्शंस का लॉस चल रहा था, जो कि वहाँ से जो 500 पॉइंट
मार्केट गिरा है तो और ज़्यादा वो बढ़ गया है। करीबन आपको कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ कितना है, 57,600 यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है फरवरी मंथ में। प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा था, बट जैसा कि मैंने बताया कि एफ का जो पोजीशंस था, फ्यूचर का जो पोजीशंस था, मैं उसको एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने सोचा कि फर्दर अगर सेल ऑफ आता है तो वो फिर नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें मैं उस चीज़ को रिकवर करूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कैरी फॉरवर्ड करूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसलिए मैंने ऑलरेडी 3 लॉट्स के का जो मेरा लॉस था उसको मैंने मतलब एग्ज़िट किया। तो वो जो 2-2.5 लाख के आसपास जो प्रॉफिट दिख रहा था वो घट के 57,000 हुआ है। और इधर आप देख सकते हो अभी अनबुक लॉस है वो 1,30,000 है। तो 1,30,000 माइनस 57, 73,000 के आसपास होता है। तो 73,000 ऑप्शंस का जो मेरा पोजीशन है वो लॉस में है। तो ये आज की मंथ की एक्सपायरी आज हो गई, फरवरी मंथ वाला। अब जो कमिंग जो ये 1 मंथ है ना, मार्च की जो सीरीज़ है, इसमें मैं कोशिश करूँगा कि ये 73,000 को मैं रिकवर करूँ। यहाँ से अगर मार्केट 200-400 पॉइंट भी बढ़ जाता है तो वो मेरा जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। नहीं बढ़ता है, अगर इसी रेंज पे भी रह जाता है और ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहता है तो भी मैं आधा से ज़्यादा रिकवर कर लूँगा। और लास्ट 31 तारीख तक जो 20-30 हज़ार रहेगा उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूँगा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में। और तो आज ऑप्शंस में मेरा जो लॉस है वो थोड़ा स्प्रेड हो गया है, आई थिंक। फिर भी मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ कि थोड़ा तो बढ़ा है लॉस, क्योंकि कितना बढ़ा है वो मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ अभी। अप्रैल सीरीज़ का मैंने कैरी किया है 51 पॉइंट, ये डाउन है, विच मीन्स 4 लॉट है मेरे पास। तो 4 लॉट नहीं, 3 लॉट है, तो 150 पॉइंट हुआ, 10,500 उधर और 40 पॉइंट इधर, 3,000, करीबन 14,000 मेरा जो है फ्यूचर में लॉस बढ़ा है। बट ऑप्शंस में मैंने क्योंकि कुछ प्रॉफिट बुक किया है, वो मैं कैलकुलेट करता हूँ कितना है आज का। 1,000, 1,300 और ये 630, ये हो गया आपका 3,000, 3,000 और 12,000 हो गया 15,000, 15,000 माइनस 6,000 हो गया 9,000, 9,000 और यहाँ 2,000 पकड़ लेता हूँ, 11,000। तो ऑप्शंस में मेरा आज करीबन 11, 11,500 इधर प्रॉफिट बुक हुआ और फ्यूचर में लॉस मेरा 14,000 बढ़ा, विच मीन्स नेट मेरा यहाँ पे 2,500 लॉस हुआ है आज ऑप्शन में। पोर्टफोलियो 8,300 अब गया, तो 8,300 माइनस 2,500 हो गया करीबन वही 6,000। 6,000 इधर मेरा अप रहा पोर्टफोलियो। और अगर ब्रोकिंग डिवीज़न की अगर बात करें तो क्योंकि मूवमेंट जो है थोड़ा, एक सेकेंड, मूवमेंट मार्केट में कम गया है तो लोग ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर पंच होना जो है ना वो कम गया है हमारा, ज़्यादा ऑर्डर अभी प्लेस हो नहीं रहे हैं, जिसके कारण जो टर्नओवर है या टोटल ऑर्डर काउंट है वो थोड़ा कम हो गया है हमारा। तो 217 ऑर्डर प्लेस हुए, विच मीन्स 10 रुपये के हिसाब से 2,170 और उधर 6,000, तो टोटल 8,000 का अपना आज प्लस में रहा परफॉर्मेंस। देखिए कल अगर, अभी तो यूएस मार्केट खुला भी नहीं है, 8 बजे के बाद खुलता है यूएस मार्केट, तो कल क्या परफॉर्मेंस रहता है, कल तो आखिरी दिन है मार्केट का, मे बी फर्दर सेल ऑफ देखने को मिले, बट लेट्स सी, वो तो कल आने पे ही पता चलेगा। ठीक है गाइस, अब कल का अपडेट मैं आपको कल दूंगा।
और आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऑलरेडी 20 मिनट हो गया, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। ठीक है, तो मैं यहीं एग्ज़िट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।